हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ मैं। आज आप सबको मेरी मम्मी पापा जी का घर दिखाने वाली हूँ। हाँ जी, उनके पास भी एक घर है और देखिए आज आपको वीडियो में पता चली जाएगा। ये कहो कि एक टाइम पे उनके पास एक घर था रहने के लिए, जहाँ मम्मी पापा हमेशा रहा करते थे साथ साथ। तो चलिए बाकी बातें अभी आपको मैं बता ही दूँगी आपको। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी निधि कहाँ जा रही है। तो पापा जी बाइक चला रहे हैं। मैं बोलती पापा जी बाइक मैं चला लेती हूँ, आप पीछे बैठ जाओ। पापा जी बोलते अभी मेरे वो दिन नहीं आए कि पीछे बैठना पड़े बाइक में। और ये मम्मी का डाइपर का पैकेट था, मैंने ले लिया क्योंकि अब मेरी मम्मी का डाइपर यूज़ में नहीं आता। वो खुद वॉशरूम चले जाते हैं, तो ये डाइपर खोला नहीं था पैकेट, तो मेरे को था कि क्या पता भैया चेंज कर ले, कुछ और ले आऊँगी सामान इसकी जगह। मैं CSC सेंटर आई हूँ पेपर निकलवाने। ये देखिए, ये है मेरी घर की किश्त, 1,01,475 रुपीज़। इधर पापा जी फ़ोटोकॉपी करवा रहे हैं। एक्चुअली आज मैं अभी बैंक जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ एक किश्त और भर दूँ, फिर मेरी 2 किश्त रह जाएंगी। तो इधर मैं ये डाइपर चेंज करवा देती हूँ, कुछ और ले लूँगी इसकी जगह। भैया ये चेंज हो जाएगा? एक्चुअली वो उनको ज़रूरत नहीं है अब, मतलब मेरी मम्मा ठीक हो गए, कुछ और ले लूँगी इसकी जगह। ठीक है, अच्छा ये वाले हैं। हाँ ग्रीन, एक बार दिखा दो मुझे कौन कौन से हैं, मैं देख लूँगी ना। ये वाला कौन सा है? अच्छा आगे जाके ज़ूम कर लूँ, ठीक है। ये कौन से हैं भैया के फ्रोइज पर? ये कौन सा है, कौन सा लूँ? ये वाला दे दीजिए, ये वाला है ना। कितने में है ये वाला? हाँ ग्रीन वाला, ये कितने में है? ग्रीन वाला है ये, हाँ 500। तो जो इसकी रेंज में आए ना वो वाला दे दो फिर आप, जो ये वाला डाइपर वाला वापस करके। मेरे ख्याल से 300 का लेके गई थी ना मैं डाइपर, तो इसकी रेंज में हो जो। 30 भी ज्यादा है, ठीक है 28 पीस है प्लस 2 फ्री है इसके साथ। अच्छा ये 350 का है, तो मैं 50 रुपीज़ और दे देती हूँ, ये ले लूँगी। आपके पास भैया जैसे दवाइयाँ डिस्काउंट में भी मिल जाती हैं? जैसे मैं अभी मम्मी की लेके आई हूँ, कोई भी दवाई हो, सेम दवा ही मिल जाती है? दवाई से मम्मी पैकिंग और मिलेगी। अच्छा ठीक है, मैं दिखाऊंगी फिर आपको। तो यहाँ ना एक्चुअली दवाइयाँ थोड़ी डिस्काउंट पे मिल जाती है, पूछूंगी क्या रेट क्या है। तो इधर मेरे बालों का हाल आप देख सकते हो, बाइक पे ऐसा ही होता है देखना। और मैं बैंक पहुँच चुकी हूँ। पापा जी यहाँ इस बाइक का पोल्यूशन भी बनवा लिए। कितने रुपए में बना? 80 रुपए में। इस बाइक का मेरे पास एक कागज और हो गया, इसे भी संभाल के रख लूँगी। ये यहाँ पर देखिए रवि दास का मंदिर है यहाँ पर। ये हम बस छोटे छोटे हुआ करते थे तब यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। पापा जी बोलते हैं अंदर से ले ले वीडियो, मैंने कहा नहीं रहने दो पापा जी, बस बाहर से ही दिखा दूंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि अंदर ना हॉस्टल है, फिर हॉस्टल में ऐसे जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे मंदिर भी है, हॉस्टल भी है। हाँ पहले यहाँ पे ये कुछ नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पे रहा करते थे ना, यहाँ कच्चा रास्ता था पूरा इस एरिया में। और यहाँ पे अब देखो क्या क्या बन चुका है, पीछे पूरा डेवलपमेंट हो गई है इतने सालों में। 15 साल हो गए ना पर इस जगह को छोड़े, बिल्कुल बच्चे थे हम लोग तब यहाँ इस एरिया में हम रहा करते थे। तो अब कहाँ से जाएंगे पापा जी? हम पैदल पैदल जा रहे हैं। पापा जी ने बाइक खड़ी करवा दी पीछे, बोलते आगे पैदल जाएंगे। बाकी ना मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना इस टाइम। देखो जी बसें जा रही हैं, मैं थोड़ा साइड में होके आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, मैं आपको अपना घर दिखाने वाली। तो मेरे पापा जी यहाँ नौकरी किया करते थे, ये गेट है मेरे पापा जी। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, हम यहीं पर रहते थे। ये है हैचरी फार्म, यहाँ पे यही गेट था पहले, लेकिन उस टाइम यहाँ पे थोड़ा काफ़ी चेंजेस आ गए हैं यहाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ
मैं कहाँ रहती थी, मैं 5th क्लास तक यहीं रही हूँ, मतलब मैं पैदा भी यहीं हुई हूँ, मेरा बचपन, मैं 10-12 साल तक यहीं रही हूँ। अब आप सोच लीजिए। तो ये फार्म हाउस था जहाँ पे मेरे फादर की नौकरी हुआ करती थी। ये देखो ये पूरा जंगल एरिया है इस तरीके से। और यहाँ पे बाहर का ट्रैफिक, ये देखो बाहर इधर से जाते थे बट इधर अंदर अलाउड नहीं था। और मेरे पापा जी कहाँ बैठते थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, एक तो ये है यहाँ पे ऑफिस, एक वहाँ पे अंदर भी ऑफिस है, और बाकी यहाँ थोड़ा सा फार्म का काम है। तो इधर 2 ऑफिस है, एक तो ये प्रशासनिक भवन है, यहाँ पर मेरे पापा जी नहीं बैठते थे। वहाँ एक और ऑफिस है, वहाँ पे मेरे पापा जी बैठते थे, या फिर यहाँ वाला जो एक और है आगे यहाँ पर। तो अभी पापा जी कर रहे हैं काम। इतने में आपको यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ना, इसके पीछे जो घर है मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगी, वो हमारा घर हुआ करता था। मैंने आपको पहले भी, आज से 2.5 साल पहले वीडियो में भी दिखाई थी ये जगह, कि यहाँ पे हम रहते थे। हम ना यहाँ से, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ मैं कभी भी ना घर से निकलना हो ना, हमें कहीं जाना हो स्कूल वगैरह, तो यहाँ हमें खेलना होता था। हम इस रोड पे खेलते थे, हम हमेशा यहाँ पे रोड पे खेला करते थे, यहाँ इसके ऊपर चढ़ जाया करते थे। ये एरिया था देखो जहाँ पे हमारा बचपन बीता है। अभी पापा जी अपना फाइल का काम करवा रहे हैं, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, आपको ये एरिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा ना कभी भी रोड पे से हम कम जाते थे। ये शॉर्टकट है देखो, ये इतना प्यारा शॉर्टकट था। हम लोग यहाँ फोल्डिंग बिछा के बैठा रहते थे। देखो मैं आपको वो एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पे हमारा बचपन बीता है। तो ये देखो, ये बिल्कुल एरिया ऐसा है, हम इन्हीं के अंदर घूमते रहते थे हमेशा। ये जंगल टाइप है और बहुत बड़ा, पीछे भी है पूरा ये एरिया, ये आप देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट है। मुझे लग रहा है इन्होंने कुत्ता पाल रखा है, मेरे पीछे ना लग जाए। आई थिंक तो बांध रखा होगा, नहीं बांध रखा होगा तो देखेंगे बाद में। तो ये देखो, यहाँ से शॉर्टकट था इस साइड से, और यहाँ पे हमारा पूरी ज़िंदगी, हमारा बचपन। मेरी मम्मी तो बहुत साल रहे हैं यहाँ पे, करीबन उनको तो कितने साल रहे हैं भाई, मेरी मम्मी 20 साल रहे हैं यहाँ इस घर में। देखो ये एरिया हुआ करता था हमारा, ये देखो पूरा। तो ये हमारा घर था। मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, होम टूर है ये मेरे घर का। और ये घर ऐसे खाली क्यों पड़ा है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखो, इस एरिया में सिर्फ 3 घर हुआ करते थे, एक ये वाला घर, एक ये वाला घर और एक ये। और ये देखो यहाँ पे इन घरों की दीवार पता नहीं कैसे टूट गई है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सब्जियाँ उगाया करती थी, ये देख सकते हो आप। तो आई थिंक यहाँ पे कोई है ही नहीं शायद, ये घर खाली कर गए। तो देखो ये घर था, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एरिया था, ये देखो आप, ये पूरा। यहाँ पे हम फोल्डिंग बिछा के बैठे रहते थे, यहाँ मेरी मम्मी मुझे पढ़ाया करती थी, हम बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ पे मेरी मम्मी, यहाँ पे कभी हम खेलने जाते थे इधर पेड़ पौधों में, ये जो एरिया था सारा। और आज कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। देखो एक खंबा भी गिर गया है, यहाँ खंबा हुआ करता था, एक वो वाला घर हुआ करता था। यहाँ पे देखो इस तरीके से 2 घर हुआ करते थे, मैं आज आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला घर था, एक ये, तो ये पड़ोसियों का हुआ करता था। ये वाला घर था जो हमारा हुआ करता था, जहाँ हमने, मेरे पापा जी और ने ज़िंदगी के 20 साल इस घर में हमने निकाल लिए। तो ये हमारा ना एक छोटा सा एरिया हुआ करता था। देखो यहाँ पे हमारा, कभी कभी हम बाइक वगैरह इस एरिया में खड़ी कर दिया करते थे। उसके बाद अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ ये घर। अब तो देखने लायक भी नहीं है, मुझे जाते हुए भी डर लग रहा है। इस घर में कोई हो तो ना, पहले यहीं से खोल के देखते हैं। कोई नहीं लग रहा मुझे इस घर में है, कहीं कोई कुत्ता वगैरह ना हो, मेरे को ये लग रहा है। तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारा घर था। ये हमारे घर का, ये देखो यहाँ पे हमारा बेडरूम आता था, यहाँ बेड फ्रिज लग जाता था। उसके बाद इस घर में जगह नहीं बचती थी कुछ भी सामान रखने की। हाँ ये घर ना छोड़ गए, देखो छाते छूते लग रहे हैं पूरे। तो ये हमारा पहला कमरा होता था। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे सारा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। ये हमारे घर की रसोई हुआ करती थी, ये देखिए आप, इस तरीके से यहाँ पे सामान रखा करते थे हम लोग। ये यहाँ पे हमारी गैस रखी जाती थी, ये देखो यहाँ सामने। यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम हुआ करता था। ये हमारा बाथरूम था, वॉशरूम नहीं था। हाँ ये हमारा सेकंड रूम हुआ करता था घर का। यहाँ हमारा दीवान आ जाता था। ये देखो मैं आपको थोड़ा दूर से दोनों घर दिखाती हूँ। ये एक कमरा होता था, ये दूसरा कमरा हुआ करता था जहाँ हम रहा करते थे। मतलब मेरी मम्मी 20 साल इस घर में रहे हैं। शादी के बाद इसी घर में आए थे मेरी मम्मी, शादी करवा के पापा जी के साथ। ये सरकारी घर पापा जी को मिला हुआ था क्योंकि उनकी सरकारी नौकरी थी। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये बरामदा हमें इस घर में मिला हुआ होता था और इस बरामदे में
ये कमरा तो इन्होंने, जिन्होंने बाद में रहने आए उन्होंने डलवा दिया होगा, तो यहाँ कमरा कुमरा कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो पीछे यहाँ पे टॉयलेट थी, ये देखो ये अब ख़राब हो चुकी है। देखो ये टॉयलेट थी इस साइड, तो ये पीछे भी आप देखोगे, इधर से देखो ये पूरा दीवार अब तो टूटी हुई है। यहाँ भी जंगल का एरिया है। तो ये था हमारा घर, जहाँ पर मेरी माँ ने 20 साल बिताए हैं शादी करने के बाद। मैंने भी 10-12 साल यहाँ इस घर में रही हूँ। तो मतलब जब मैं 5वीं क्लास में थी तब हमने ये घर छोड़ दिया था। और देख लो अब आप, ये जगह थी जंगलों की जहाँ मेरी मम्मी की शादी के बाद ज़िंदगी शुरू हुई थी। तो कहते हैं ना कि वक्त पता नहीं कब कैसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और मैं सच में बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम ये घर देख के, कि हमारा बचपन, हम कब इस यहाँ पे आए, कहाँ से निकले, कहाँ, मतलब याद आता है वो टाइम। मेरी मम्मी पापा कैसे इस घर में हम आते थे, स्कूल से आया करते थे, ये हमारा यही घर, हमारी दुनिया होती थी। और आज देखो इस घर में बिल्कुल खंडर बन चुका है ये घर। अब तो इस घर में पूरे में सीलन भी आ गई है, ये घर रहने लायक भी नहीं रहा है। बट हमारा जो बचपन है, कहते हैं ना कि जगह हम बदल देते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं उस जगह से, लेकिन जो यादें होती हैं वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। तो वो यादें इस घर के साथ हैं, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। तो ये दूसरा घर था, फ्लैट था, देखो मतलब ठीक था। मेरी मम्मी आए थे, तो मैं इमेजिन करती हूँ वो टाइम कैसा रहा होगा ना, जब मेरी मम्मी शादी करके इस घर में पापा जी के साथ आई होंगी। और हमारी ज़िंदगी देखो, उसके बाद हम बड़े हो गए, हम बच्चे हुए 3, और फिर हम आगे बढ़ते रहे, सब अपनी अपनी दुनिया में चले गए, बच्चे भी अपनी अपनी दुनिया में रहने लग गए, उनकी अपनी ज़िंदगी हो गई, मम्मी पापा अब कहीं और, हम कहीं और, ऐसे ही वैसे आगे आगे लाइफ बढ़ती रहती है। लेकिन ये थी वो पुरानी यादें। ये वाला घर था एक यहाँ पे, तो बस 3 ही फ्लैट्स थे जिस एरिया में हम लोग रहा करते थे, और सिर्फ शांत एरिया था। यहाँ पे आप खुद सोचो कितना डर लगता होगा ना। ये देखो पूरा सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, तो यहाँ सांप बहुत निकलते थे। वही तो आपके मन में भी आ रही होगी कि इस एरिया में तो सांप इतने निकलते होंगे, क्योंकि पूरा ये देखो ना हरियाली वाला एरिया है। तो हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है, यहाँ पे सांप बहुत निकलते थे। बारिश के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा। ये देखो कई बार हमारे घर में आ जाया करते थे, बट हमें डर नहीं लगता था, ऐसे हम नॉर्मल लगता था हमें, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं लगती थी। जैसे गांव, जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा कि सांप देखना, निकलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। शहर के लोगों के लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते थे, यहाँ देखो ये वो एरिया। आज मैंने फिर आई, कभी कभी आना होता है, हम निकल गए ना अब हम यहाँ से एरिया से। यहाँ पे देखो मेरे फादर की नौकरी, कैसी कितनी प्यारी जगह थी ना, मेरे फादर की नौकरी कितनी अच्छी जगह थी, आप सोचो। मीन्स ऐसा माहौल, शांत, सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी की टेंशन जो होती नहीं, स्ट्रेस, बस आराम से आओ अपना काम करो। 9 से 5 वाली नौकरी हुआ करती थी मेरे पापा की। 1 घंटे का बीच में ब्रेक, जब खाना खाने घर आ जाया करते थे, नज़दीक में ही घर था। देखो कहीं जाना नहीं, ट्रैफिक नहीं। ये देखो ऐसी नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है आज के टाइम में, जहाँ मतलब बिल्कुल आसान, सच में मक्खन वाली नौकरी थी मेरे पापा जी की। इतनी इजी आसान नौकरी थी, मीन्स कि होता नहीं कि बस 9 बजे आके बैठना है, अपना ड्यूटी पे जो काम है वो करो, उसके बाद नज़दीक में ही घर, अपना खाना खाओ। हम लोग पापा यही नौकरी करते थे, तो हम लोग भी यहीं आके ऑफिस में खड़े हो जाते थे देखने मेरे फादर को। एक दूर नहीं था, कहीं जाना नहीं। तो ये थी मेरी, आप सबके साथ मैंने शेयर कर ही दी है। अब देखती हूँ पापा जी आएंगे, तो चलिए जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।